हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे पेपर जो हुआ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का। ये जान लीजिए, उसी के बारे में बात करें कि क्या है कंडीशन इस बार पेपर की हमारे। बताइए, बच्चों ने इतनी मेहनत करके, इतनी इच्छाओं को अपने प्रकट करके वहां गए पेपर देने के लिए, मगर हुआ क्या? ये वही हुआ ना कि उत्तर प्रदेश में उत्तर पहले आया और प्रश्न बाद में आया। अरे पेपर के 24 घंटे 48 घंटे पहले पेपर आउट हो गया। ये सरकार की कंडीशन है। कौन है आखिर जो इसका जिम्मेदार बनेगा? किसको कहें हम जिम्मेदार? बच्चों की गलती है या चीटर की गलती है या वो फिर जहां से पेपर आउट किया उसकी गलती है? लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी सीटें थी, 50 लाख बच्चे हैं। 50 लाख बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, जो पेपर भरे थे वहां पेपर देने के लिए, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। एक पेपर के देने वाले जो बच्चे हैं उनके हम पूरे परिवार की बात कर रहे हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारियों को बात कर रहे हैं। बताइए क्या उनके ऊपर बीता होगा जब उन्होंने सुना कि पेपर आउट हो गया है। कुछ लोगों ने तो बहुत एंजॉय से मनाया होगा, जो कि बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा। और वो बच्चे कैसे सॉल्व किए होंगे मैटर, कैसे वो अपने आप को इस समय रख रहे होंगे, जो जिन्होंने फीस को पेड करके और रात दिन एक करके पढ़ा है। क्या कंडीशनें बीत रही होंगी उन बच्चों पर, वो अपने आप को कैसे संभाल पा रहे होंगे कि कैसे हमने पेपर को दिया और क्या हमारे साथ होगा। क्या पेपर दोबारा होना चाहिए? पेपर को दोबारा कराने के लिए कौन जिम्मेदार बनेगा? इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। आखिर ये समझिए कि जो बच्चे हमारे पेपर देने गए, इतनी कठिन परिश्रम के साथ उन्होंने पढ़ाई किया और कठिन परिश्रम के साथ उन्होंने पेपर को फिलअप करके वहां तक गए। बताइए क्या होगा जब उनके साथ अगर उनका ही सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चे मेहनत करके गए। जो मेहनत नहीं किया होगा, जो पैसा खर्च किया होगा, वो आज चैन की नींद को सो रहा होगा कि हमारा पेपर तो अच्छे से गया है। मगर जो मेहनत करके दिन रात एक करके पढ़ाई किया है, उसकी कंडीशन तो खराब हो गई ना। आखिर कैसे होगा? क्या ये पेपर दोबारा कराने चाहिए? क्या इसके पीछे सरकार अपनी जिम्मेदारी को मानेगी कि हमारे कर्मचारियों ने गलत किया? एक पेपर को सॉल्व करने में अगर बच्चों को 2 घंटे की टाइम मिल गई, फिर भी बच्चे बोलते हैं कि हमने पूरा सॉल्व नहीं कर पाया। एक सेट के पेपर को बच्चों को सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है, यहां तो पूरी सेट की बात की जा रही है कि पूरा सेट पेपर आउट हो गया है, पेपर लीक हो गया। क्या पेपर लीक करते वक्त किसी की निगाह नहीं पड़ी या फोटो लिया गया? कैसे उसको सॉल्व करके यहां तक सेंड किया गया कि जिस तरीके से अगर गांव में किसी के यहाँ कुछ हो जाता है, अगर कोई कुछ कर देता है, एक अपवाद की तरह उड़ता है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करके एक दूसरे के पास सेंड किया गया। बच्चे यहां से पेपर देने जा रहे हैं, उसके पहले आ रहा है कि ये सेट अगर आएगा अल्फाबेट के हिसाब से, अगर ये नाम है, ये आपके रोल नंबर हैं, तो उन्हीं के हिसाब से आपका यहाँ पर पेपर सॉल्व करके मिल जा रहा है। जिसके पास कुछ जिम्मेदारियां नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है कि एग्जाम के पैटर्न में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे नहीं रखनी चाहिए, वो सॉल्वर पेपर बांट रहा है। ये हमारे पास आया है, आपके हम भेज दे रहे हैं, आपको सेंड कर दे रहे हैं, आप हमारे साथ में लिंक में आ जाइए। कितने लोग यहाँ पर अपना अपना पैसा खर्च करके इस काम को अंजाम दिया है। बच्चों के भविष्य कौन कौन खिलवाड़ कर रहे हैं, कौन बनेगा इसका जिम्मेदार? ये जान लीजिए, ये अभी इतनी कम दिक्कतें बन रही हैं बच्चों के साथ। अगर शायद उन बच्चों के साथ अगर रिजल्ट ये घोषित हो गया, सरकार ने अगर मान लिया कि हमारे साथ, हमारे यहाँ, हमारे विभाग में ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, हमने पेपर को बखूबी डन कराया है, तो क्या बच्चों के साथ जातिवाद होगा कि नहीं होगा? वो बच्चे कैसे अपने आप को रख पाएंगे जिनके पास 1 या 2 बार ही चांस था? 5 साल में 1 बार वैकेंसी आई, वो भी इस तरीके से कराया गया कि जैसे मान लीजिए गांव में कोई बारात हो और बारात में ये जान लीजिए कि फ्री बट रहा है सब कुछ, कि जिसकी इच्छा हो वो आकर के यहाँ पर अपना भोजन और अपना पेट भर सकता है। वही कंडीशन हुआ यहाँ हमारे साथ बच्चों के लिए कि आपका अगर पेपर है या नहीं है, आप अगर पेपर देने जा रहे हैं तो आप अपने घर से मैटर को सॉल्व करके लेके जाइए। इसकी जिम्मेदार क्या नहीं है? कौन